हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये तो अभी थर्ड पार्टी में है, और ये क्या चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी में है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करें और इनके साथ फ्रेंडशिप रख लें और ऐसे इनसे बातचीत भी करें जैसे पहले करते थे। ये सब अभी आपके पर्सन चाहते हैं आपसे, ये फ्रेंडशिप चाहते हैं। अभी हो सकता है आपकी बातचीत बंद है, आप दोनों अलग हो चुके हैं, तो ये चाहते हैं आप इनसे बातचीत करें। और ये आपके जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं गाइस, इसकी वजह ये है कि ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं हैं। वहाँ पर ये हैं बहुत ज़्यादा परेशान, और देखिए ऐसा है कि खुद को आइसोलेट कर रखा है, अभी अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अकेले रहकर आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं। और इनको लगता है कि आपके जैसा दूसरा कोई इंसान इनको मिल ही नहीं सकता। तो आपको अब ये समझ पाए हैं थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी, इसीलिए अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है। और ये जो सोच कर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे कि उसके साथ ये रहेंगे तो चीज़ें सब अच्छी रहेंगी, बढ़िया लाइफ जिएंगे, वैसा तो कुछ हुआ नहीं है। परेशानियां मिली हैं अलग, तो इसलिए क्या है, अब ये आपको याद कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से अभी ऐसा है कि दूर भाग रहे हैं, थर्ड पार्टी को अवॉइड कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं और अकेले रहकर आपको ही याद कर रहे हैं। और अब आपके पर्सन ये भी समझ पा रहे हैं कि जो गलती उनसे हुई है वो उसी की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ, थर्ड पार्टी को वही लेकर आए हैं। अब अपनी गलती का एहसास भी आपके पर्सन को हो रहा है, और ऐसा है कि बहुत ज़्यादा दुखी भी है ये हैं अपने लिए गए फैसले की वजह से। और जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में परेशानी चल रही है, तो हो सकता है आपके पर्सन किसी से कोई एडवाइस भी ले सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, और या फिर ये टैरो रीडिंग्स वगैरह भी ले सकते हैं, ऐसा भी एस्ट्रोलॉजर वगैरह से मिल सकते हैं। तो कहीं यहाँ पर ऐसा है कि इनको गाइडेंस चाहिए, क्या करना है, ये खुद से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो ये किसी से सलाह ले सकते हैं। आपके पर्सन ने पास्ट में जो आपके साथ किया है, चीटिंग आपके साथ हुई, परेशान आपको किया गया है, किसी तरह से हर्ट आपको किया गया, अब वो और भी कुछ यहाँ पर ऐसा है कि करना नहीं चाहते। अब वो किसी तरह से आपको परेशान नहीं करना चाहते, आपको दुखी नहीं करना चाहते। आपको लेकर ये इंसान पॉजिटिव भी हैं, और ये चाहते हैं कि ये तो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए और अभी भी थर्ड पार्टी में ही अटके हुए हैं। और कुछ के पर्सन तो गाइस जानबूझकर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं, कोई मजबूरी नहीं थी उनकी, उनका आपसे मन भर गया था तो वो थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं। कुछ के पर्सन ने तो ऐसा ही किया है, और यहाँ पर ऐसा है झूठ बोले हैं, बातें छुपाई हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के बारे में आपको बताया तक नहीं, और उनकी तरफ ये बढ़ गए और आपको ऐसा है कि इग्नोर करने लगे, आपसे दूर भागने लगे। और हो सकता है गाइस कि इस इंसान के बच्चे भी हैं, ये किसी और के साथ मैरिड है और इनके बच्चे हैं, ये हो सकता है। या फिर ये आप ही के साथ मैरिड हैं फिर भी थर्ड पार्टी में गए हैं और आपके बच्चे हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पर बच्चे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि जब भी आपको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल रहे होंगे कि क्या पता ये इंसान कभी वापस आएगा भी या नहीं, या ये साथ देगा भी या नहीं आगे, या कभी इसमें सुधार आएगा भी या नहीं, या ये हमेशा के लिए अलग हो रहा है। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में रहे, आप काफ़ी ज़्यादा दुखी रहे, बहुत ज़्यादा प्रयास किया इस इंसान को समझाने का, लेकिन कुछ भी सही नहीं कर पाए हैं। और कुछ के पर्सन का नेचर ही ऐसा हो सकता है गाइस कि जो फ्लर्टी हैं, और ये ऐसे हैं कि किसी एक के साथ ज़्यादा दिनों तक रिश्ते में नहीं रह सकते, जल्दी से ये बोर हो जाते हैं और ये फिर कोई नया इंसान तलाश करने लगते हैं। ऐसे भी कुछ के पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के बारे में आपको नहीं बताया, इसकी वजह यही थी कि आप लड़ाई झगड़े करेंगे, आपके साथ ऐसा है कि जो रिश्ता चल रहा है ये भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फ़ायदा तो आपसे भी था आपके पर्सन को, और कुछ ना कुछ फ़ायदा तो थर्ड पार्टी से भी था जिसकी वजह से उसकी तरफ बढ़े। तो यहाँ पर ये नहीं चाह रहे थे किसी तरह से आपको कुछ भी बताना, क्योंकि ये जानते थे कि बात बढ़ेगी और फिर ये रिश्ता भी ख़राब हो जाएगा।
तो ये ऐसा है कि दोनों को साथ लेकर चलना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको पता चला है या किसी तरह से कोई भनक लगी है तो आपने खुद ही इनसे दूरी बनाई, ये भी हो सकता है। ये जो इंसान है गाइस काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हैं और इन्होंने नेगेटिव चीज़ें ही आपको दी हैं। कभी भी आपको इन्होंने वो नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे, और जो आपने इनको दिया बदले में वैसा कुछ आपको मिला ही नहीं। ना प्यार मिला, ना इज्जत मिली, और ना ही ईमानदारी से ही आपके साथ रिश्ते में रहे। ये आपके साथ लॉयल भी नहीं थे। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके साथ कुछ भी सही नहीं हुआ है। आप इनके लिए भला ही इनका चाहते रहे, इनका अच्छा ही करते रहे, लेकिन इन्होंने बदले में आपके साथ बुरा ही किया है। और इनके साथ रिश्ते में रहकर ऐसा नहीं था कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा ही परेशान रहे हैं। 2 दिन अगर आपके साथ ये इंसान अच्छी तरह से रहता तो तीसरा दिन फिर आपको तकलीफ देता, किसी तरह से परेशान करता। तो अभी आप में से कुछ के पर्सन की एनर्जी ऐसी है गाइस जो आपके दर्द को समझ पा रहे हैं कि उन्होंने कितना आपको दर्द दिया, आपकी तकलीफ़ समझ पा रहे हैं, आप कितने अभी भी आप कितना ज़्यादा परेशानी में हैं उनके बिना, ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़े हैं, इस चीज़ को भी वो समझ पा रहे हैं। अब वो आपके दर्द को दूर करना चाहते हैं, आपकी तकलीफ़ को दूर करना चाहते हैं और आपका साथ वो देना चाहते हैं। तो आप में से कुछ के पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। अब वो ऐसा है कि आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं और किसी तरह से ऐसा है कि इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। भले ये भी वो थर्ड पार्टी से नहीं निकल पाए हैं फिर भी, लेकिन सबके पर्सन की एनर्जी अभी भी ये नहीं है। कुछ के ही पर्सन है जो थर्ड पार्टी को समझ पाए हैं और आपके दर्द को भी वो समझ पाए हैं और अब आपका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि उनको यही लगता है कि आपको तकलीफ़ दी है, इसीलिए उनकी लाइफ में भी परेशानियाँ आई हैं, उनको उनका कर्मा फेस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए अब उनमें सुधार आया है और वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके लिए फ़ैसला लेना चाहते हैं। थर्ड पार्टी की बात करें तो ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी से करते थे ये बहुत ज़्यादा प्यार। देखिए उस समय बहुत ज़्यादा प्यार था थर्ड पार्टी के लिए भी, और उसके लिए बहुत कुछ इन्होंने किया भी है, उसका साथ छोड़ना नहीं चाह रहे थे। बहुत अच्छा चला है इनका रिश्ता। उस समय ऐसा था कि आपके लिए इनके दिल में प्यार था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी ही इनके दिल और दिमाग में चल रही थी, और इन्होंने इसीलिए उसकी तरफ बढ़ने का भी फैसला लिया है। लेकिन उस थर्ड पार्टी ने भी इनको धोखा दिया है। जैसा धोखा आपका प्यार पाकर भी इस इंसान ने आपको दिया, वैसा ही धोखा थर्ड पार्टी से इनको मिला है। जबकि ये उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, उसके लिए लॉयल थे, उसके कारण ही तो आपको धोखा दिया इन्होंने। और उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को धोखा दिया है, जिसकी वजह से इनका दिल टूटा है। ये इंसान रोए हैं, परेशान हुए हैं बहुत ज़्यादा, अब इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी इनका मतलब ही है, अगर थर्ड पार्टी के साथ अगर अभी सब कुछ अच्छा चलता तो ये शायद आपको याद भी नहीं करते, लेकिन जो वहाँ से धोखा मिला है उसी की वजह से तो अब इनको आपकी याद सता रही है। और अभी तो थर्ड पार्टी पर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, उससे चिढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी भी यहाँ पर आपके पर्सन से चिढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो अभी इनके रिश्ते में तो परेशानियाँ बहुत हैं। तो ऐसा है कि अब तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको फ़ैसला लेना है कि आप क्या चाहते हैं। आप इनको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, इनको मौका देना चाहते हैं या नहीं, ये सब आपके ऊपर है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।